नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। बुक हमने दूसरी शुरू की थी और ये उसका सेकंड लास्ट चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है। नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे और इस चैप्टर का नाम है राइट्स, अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आइए पहले देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अधिकार क्या होते हैं हमें ये पढ़ना है, अधिकारों के प्रकार पढ़ने हैं और मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, बेसिकली अधिकार का अर्थ क्या होता है। देखिए, अधिकार जो है ना, अधिकार एक मांग होती है जिसे समाज द्वारा मांग, मतलब पूरा जो समाज होता है, समस्त समाज वो इसकी मांग करता है। और जो राज्य होता है, मतलब हमारी सरकार होती है, जब वो उनको मान्यता दे देती है तो वो अधिकार बन जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग है जिसे सार्वजनिक कल्याण, मतलब समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है। अब भाई इंसान कोई ऐसी तो ही मांग करेगा जिसमें भाई सबका भला हो, ऐसा तो नहीं है उसका अकेले का भला हो। तो अगर कोई ऐसी मांग है जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबका प्रॉफिट हो और उसको राज्य मतलब सरकार मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है। समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे अधिकार का रूप नहीं ले सकती। अगर भाई समाज की स्वीकृति ना हो, मतलब सभी पर उस पर बराबर मोहब्बत ना हो, कोई कहता है भाई ये सही नहीं है, ये आपकी मांग सही नहीं है, तो इसको अधिकार नहीं बनाना चाहिए। मतलब जब तक समाज उसको स्वीकृति ना दे तब तक वो अधिकार नहीं बन सकता। ठीक है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। मानव अधिकार, विश्व के समस्त नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। जो पूरे वर्ल्ड में बहुत से देश, कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नागरिकों को बहुत से अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में अभी लड़कियों को अभी वोट देने का और बहुत सारे अधिकार मिले हैं। बाकी हम सीरिया वगैरह इसमें देखेंगे, इनमें इतने ज़्यादा अधिकार है नहीं लोगों को। तो इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो होता है आपका, यूएनओ आप 12th क्लास के हम वीडियो लाएंगे, उसमें यूएनओ हम डीपली पढ़ेंगे। सामान्य सभा, जो उसकी यूएनओ की सामान्य सभा है, उसने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू कर दिया है। जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये जो तरह तरह के डे होते हैं ये हमें याद रहने चाहिए। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। अब हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है भाई, क्यों जरूरत है हमें अधिकारों की? क्या बिना अधिकारों के हमारा देश नहीं चल सकता? तो आइए देखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, हम अपनी आज़ादी की सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, भाई अधिकारों की तो बहुत ज़रूरत है। लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए अधिकार होने चाहिए लोगों को। व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए। अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। वही जिस व्यक्ति को अधिकार नहीं है ना, तो लगभग जो पिंजरे में एक पक्षी बंद रहता है ना, उसके समान होता है वो। अधिकारों की उत्पत्ति। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। प्राकृतिक अधिकार मतलब जो हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन जन्म से ही मिल जाते हैं। आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य है, ये तो ध्यान में रखना है। अब हम ये देखते हैं अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के बेसिकली अधिकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अधिकार, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। आइए एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक अधिकार जो जन्म के समय मिला हुआ अधिकार होता है, मतलब ये हमको जन्म से ही मिल जाता है। अपने जीवन और स्वतंत्रता की और संपत्ति का जो अधिकार होता है, अपने पिता की या दादा की संपत्ति पर हमको ही हक होता है ना, तो ये हमारा प्राकृतिक अधिकार होता है। नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार मतलब जो व्यक्ति की नैतिक भावनाएं होती हैं, मतलब माता पिता की सेवा करना और अच्छा व्यवहार करना, सच्चा चरित्र, ये सब हमारे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हमें निभाना होता है अवश्य। और कानूनी अधिकार, जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है, जो कानूनी रूप से जो अधिकार है जिन्हें सरकार मान्यता देता है। ये एक तो मौलिक अधिकार होते हैं भाई, मौलिक, एक मिनट, हाँ, एक तो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं भाई। मौलिक अधिकार मैंने क्लास 11 इसी क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बनाया था, इसका पार्ट 2 मैंने बना रखा है, उसमें सारे मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो
तो आप पढ़ लेना मौलिक अधिकार। अगर वो नई वीडियो नहीं देखी तो देख लो, अगर देख ली है तो दोबारा देख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक इसमें मत देने का हमको अधिकार होता है, वोट देने का और निर्वाचित होने का। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, हम किसी भी सरकारी पद पर जा सकते हैं। नागरिक अधिकार क्या होते हैं? देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे लिखकर या बोलकर। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार होता है कोई भी काम करने का अधिकार, हम अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, किसी भी करियर में हम जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। संपत्ति खरीदने का अधिकार, हम अपनी असेट्स भी खरीद सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ तरह के अधिकार। हाँ तो दोस्तों, अधिकार और राज्य क्या होता है? अधिकार और राज्य, राज्य मतलब सरकार। अधिकार और सरकार के बीच क्या संबंध है? आइए पढ़ते हैं। अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि, किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं जब तक राज्य उसे मान्यता न दे। अगर हम कोई मांग करते हैं, जब तक सरकार उसको स्वीकृति नहीं देती, सरकार उसको मान्यता नहीं देती, तो जब तक वो अधिकार अधिकार नहीं बनता, वो मांग ही रहती है, तब तक उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली बनाता है। ये अधिकार, जो हमारी सरकार होती है, हमारे अधिकार को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है और उन्हें दुरुपयोग होने से भी रोक सकती है। अधिकारों की जो रक्षा का दायित्व है, मतलब जो जिम्मेदारी है, वो राज्य के हाथ में, मतलब सरकार, शासन के हाथ में है, वो स्टेट वाला राज्य नहीं। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। अब अपने अधिकार और ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो? अपने अधिकार जो है वो और ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो? लिखित संविधान से। भाई हमारा जो देश का, भारत देश का संविधान है, वो लिखित संविधान है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका भी किसी का भी दबाव ना हो। संघात्मक सरकार हो, देखिए संघवाद क्या होता है? संघात्मक सरकार का मतलब है, आप दो तरह की बेसिकली सरकार होती है, एक होती है केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों में शक्तियों का विभाजन है। इससे क्या होता है? इससे हमारे अधिकार और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और स्वतंत्र प्रेस, प्रेस पर भी किसी का दबदबा ना हो, ये सिर्फ कहने की बात है, स्वतंत्र प्रेस। वरना प्रेस तो भाई बिल्कुल ही, प्रेस मीडिया को हमारा लोकतंत्र का चौथा खंभा बोला जाता है, लेकिन यही खंभा सबसे ज़्यादा लुढ़का हुआ रहता है। इसकी खैर, इस पर हम इतना नहीं बोलेंगे। राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। भाई देखो, लोगों के जो पर्सनल मामले होते हैं उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप ना करे, कोई भी दखलंदाजी ना करे, तो हमारे अधिकार और शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। देखो, अधिकार तो हमें प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग को रोकना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 19(2) है, उसमें मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे होता है ना, एक हेड और टेल होता है, सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य है। भाई अधिकार का मतलब, याद, हमें अधिकार तो दे दिया, और लेकिन हम उसको अधिकारों को हम निभा नहीं रहे, मतलब हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं, ये ऋण ही हमारे कर्तव्य होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य दो हैं। अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य, भाई हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हैं। बच्चों को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। अपने माता पिता या बुजुर्गों की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। सामाजिक नियमों का पालन करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी नैतिकता है। कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना। कुछ लोग होते हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, काला धन उनके पास पड़ा रहता है, तो भाई ये गैर कानूनी है। ये नियमित रूप से टैक्स भरना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, देश की एकता व अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से पूर्ण उपयोग करना, और ओजोन परत की हिफाजत करना। ओजोन परत क्या होती है? जो सूर्य होता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं,
वो एक ओजोन लेयर होती है, वो उस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को प्रोटेक्ट करे रखती है। लेकिन पता चला कि ओजोन लेयर में छेद हो रखा है। इससे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें जो होती हैं पराबैंगनी, वो सीधा धरती पर पड़ती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो भाई जो पृथ्वी के ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे जो सी लेवल है, सी लेवल और ऊपर उठता है। इससे एक नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो समुद्री तट के देश हैं, जो वियतनाम, जापान, ये सब वगैरह, इनको डूबने का खतरा है। ऐसा कहा भी गया है भाई, आने वाले टाइम में ये देश डूब जाएंगे। कुछ नए मानव अधिकार। देश में नए खतरों और चुनौतियों के उभरने के लिए नए मानव अधिकारों पर जो नए ह्यूमन राइट्स हैं उनकी भी कुछ लिस्ट है। स्वच्छ वायु, साफ हवा और पेयजल, टिकाऊ विकास का अधिकार, सूचना के अधिकार, जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। भाई कोई भी चीज़ की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ले सकते हैं। ये जो आरटीआई हमें मिला है ना, ये पहले से ही नहीं मिला है, इसके लिए हमको मांग करनी पड़ी है, तब जाके अधिकार बना है। महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार, समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था, और बच्चों को खाद्य संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। खाद्य संरक्षण मतलब जो मिड डे मील होता है बच्चों के लिए, वो शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ। अब मानव अधिकारों की कीमत क्या होती है। मानव सतत जागरूक होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है। ऐसी नहीं भाई किसी को भी हमने जाके उठा लिया और बस उस पर लाठीचार्ज करने लग गए, ऐसे नहीं। अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं। भाई हम किसी से ज़बरदस्ती उसका अपराध कबूल करवा रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सज़ा दो, लेकिन ऐसे जो ज़बरदस्ती उससे तुम कबूल करवा रहे हो, उस पर उत्पीड़न करके, ये उचित नहीं है। नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि यह सतर्क रहे, अपने आंखें खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करें, हमेशा जागरूक करें। अभी देखो क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी बोलते हैं सावधान रहे, सतर्क रहें, तो एक लाइन में ये भी, एक लाइन में आप इसे समझ जाइए, सावधान रहें और सतर्क रहें। अब एक और बस वो स्लाइड इसमें रह गई थी। अब देखिए, अब हर चीज़ हमारी अधिकार नहीं हो सकती। हम हर चीज़ की मांग को हम अधिकार नहीं बना सकते। अब ये जो धूम्रपान, शराब, नशीली चीज़ों का सेवन करना, ये क्या हमारा अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो गैरकानूनी चीज़ें होती हैं, ये हमारा अधिकार नहीं होती। ठीक है, अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी सवाल हो कमेंट में पूछो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।